स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सी ए गरिमा पारिक एंड आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ विच इज़ इंटरनेशनल टैक्सेशन। एज इट इज़ ए ओपन बुक चैलेंज बाय ICAI, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है हम लोगों के लिए। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ कि जो इसका पेपर है वो आपको कैसे हैंडल करना है। वैसे तो हमको 4 आवर्स मिलते हैं इलेक्टिव पेपर के लिए, बट इंटरनेशनल टैक्सेशन का पेपर अगर आपने नवंबर 19 का देखा होगा, अगर आप इसके पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर लेंथी आता है और थोड़ा डरावना भी आता है। तो उसको हैंडल करना इतना इजी नहीं है, चाहे इसके लिए हमको 4 घंटे क्यों ना दे, लेकिन ये काफ़ी चैलेंजिंग है। तो इसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ आपसे, पर्टिकुलरली अपन इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताऊँगी, जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे, पहले मैं उसके बारे में बात करूँगी। फर्स्ट थिंग इज़ पेपर लेंथी आएगा, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड पेपर है। केस स्टडी में ही काफ़ी पेजेस कवर कर लेते हैं, तो पेपर दिखने में भी काफ़ी लेंथी आएगा। और क्योंकि इसमें 5 केस स्टडी आती है आपके पास। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इलेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, जैसे बाकी 7 पेपर में होता है। तो इसमें आपको 5 में से कोई भी 4 अपने हिसाब से अटैम्प्ट करनी होती है, ठीक है। तो अब 4 केस स्टडी आपको अटैम्प्ट करनी है और 5 आएगी, यानी पढ़नी तो चलो 5 अराउंड ही है, तो पेपर लेंथी आएगा, दिखने में भी लेंथी होगा, एक्चुअल में थोड़ा लेंथी होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे पेपर हाथ में आता है आपको 4 घंटे 15 मिनट अराउंड मिलते हैं। तो जैसे आपके पास पेपर हाथ में आता है, आप क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चे केस स्टडी पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखो, एक केस स्टडी में वो कम से कम 3 पेज 3.5 इतने पेज में वो केस स्टडी कवर करते हैं, ठीक है। 25 मार्क की एक केस स्टडी वो देते हैं। तो आप इतनी केस स्टडी पढ़ने लग जाओगे तो फिर तो पढ़ते ही चले जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। तो ये मिस्टेक बच्चे करते हैं। नेक्स्ट है कि ये ओपन बुक चैलेंज है। देखो, ओपन बुक चैलेंज है, चैलेंजिंग ज़्यादा है, कंफ्यूज ज़्यादा करेगा, इसे बहुत पॉइंट्स पे आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मिस्टेक्स हैं जो होती है जनरली। अब अपन सॉल्यूशन की तरफ फॉरवर्ड होते हैं, तो अपन बात करते हैं क्या सॉल्यूशन है, कैसे हैंडल करना चाहिए। ये सब मैं बातें आपको बताने वाली हूँ, तो आप इनको अप्लाई करना, पहले प्रैक्टिस करना, जो बातें मैं बता रही हूँ सबको फॉलो करके देखना। आपको डेफिनेटली इसके कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूँगी, प्लीज़ डू नॉट कैरी अननेसेसरी बुक्स। कुछ बच्चे पढ़ते तो 2 या 3 बुक्स से ही है, लेकिन वहाँ पे पता नहीं 6, 7, 8 बुक लेके जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे लेके जाते हैं जिनको टच ही नहीं किया पहले कभी, वो बुक्स ले जाके कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, वहाँ कुछ काम नहीं आती ऐसी बुक्स जिनसे आपने प्रिपेयर किया है, अच्छे से पढ़ा है, जिन बुक्स के बारे में आपको अच्छे से पता है, चाहे वो कोई भी बुक्स हो, वो ही सिर्फ लेके जाओ। जितनी एक्स्ट्रा लेके जाओगे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, वहाँ पे आप पेपर पे कॉन्सेंट्रेट ना करके आंसर ढूंढने पे फोकस करने लग जाओगे, और इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ अननेसेसरी बुक्स मत लेके जाओ, जितनी से पढ़ा है, जिनसे प्रिपरेशन की है आपने, वो ही बुक्स आप साथ में लेके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ 15 मिनट। ये इस पर्टिकुलर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 15 मिनट कैसे यूज़ करें। जब हमको सिर्फ पेपर मिलता है हाथ में, वो 15 मिनट कैसे यूज़ करे जाए। तो इसमें देखो, ये तो आसान है नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि आप 5 केस स्टडी पढ़ लो और उसमें से आप डिसाइड कर लो कि कौन सा छोड़ना है, कौन सा सीक्वेंस डिसाइड करना है। जैसे मैंने अपने दूसरी वीडियो में बताया था आपको कि आपको कैसे हैंडल करना चाहिए पेपर फुल अटैम्प्ट करने के लिए। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि 5 केस स्टडी ऐसे पढ़ना तो है नहीं। अब उसको कैसे अप्लाई करनी है, आप कैसे वो 15 मिनट का यूटिलाइजेशन करें। तो लेट मी शेयर 1 ट्रिक विद यू। आप लोग क्या करो, जब पेपर हाथ में आता है ना, तो आप डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हर केस स्टडी के नीचे, वो होते हैं 15 मार्क के और 10 मार्क के MCQ देते हैं। वो 15 मार्क के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं वो पढ़ो आप। 5 केस स्टडी के नीचे कभी 2 दे देते हैं, कभी 3 डिस्क्रिप्टिव देते हैं ना, वो उनका डिसाइड नहीं होता है, वो मार्क्स अलोकेशन अकॉर्डिंगली कर देते हैं ना। तो आप वो पढ़ो पहले, और जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हो, उसके बेस पे आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी केस स्टडी नहीं करनी है। यानी कि आपको केस स्टडी पढ़नी ही नहीं है, वो 3-4 पन्ने नहीं पढ़ने हैं, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव पे जंप करो और वो पढ़ो। उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि कौन सी केस स्टडी ड्रॉप आउट करनी है। यानी हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो बिल्कुल आपको टॉपिक पहले से आपको पता था, मेरा तो ये वीक है टॉपिक, मुझे इतना नहीं आता है, उस टॉपिक का पूछ लिया है, या आपको नहीं डिस्क्रिप्टिव जिसके कम आ रहे हैं, वो वाला आप ड्रॉप आउट कर दो, ठीक है। अब अगर थोड़ा बहुत
स्पीड अच्छी है पढ़ने में तो एमसीक्यू भी साथ में देख सकते हो इस प्रोसेस में, लेकिन एमसीक्यू से ज़्यादा ज़रूरी है डिस्क्रिप्टिव वाले बेस्ड के ऊपर ही आप डिसीजन लो, क्योंकि वो 15 मार्क भी कवर करते हैं और एमसीक्यू कहीं ना कहीं आ जाएंगे, मतलब बुक से मिल जाएंगे, लास्ट में ढूंढ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करते हैं ना, डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। तो आप इस हिसाब से डिसीजन लोगे। क्या बोला मैंने कि आप पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ो, उसमें से जो नहीं आता है, कम आता है, जहाँ पे वीक हो जिन क्वेश्चन में, वो वाली केस स्टडी ड्रॉप आउट कर दो, डिसाइड कर लो उस 15 मिनट में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हो सकता है वो 5 केस स्टडी के सारे डिस्क्रिप्टिव देखने में, या फिर हो सकता है एमसीक्यू भी देखना चाह रहे हो साथ में, अगर आपकी इच्छा है तो इस प्रोसेस में हो सकता है 15 मिनट में वो काम ना हो, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी मिलने के बाद में भी पहले आप ये वाला काम कर लो। पहले ये ज़रूरी होता है कि आप डिसाइड कर लो कि कौन सा आप ड्रॉप आउट करोगे, और फिर सीक्वेंस डिसाइड कर लो कि मैं इस सीक्वेंस में केस स्टडी हैंडल करने वाली हूँ, सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। तो मान लो 15 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट, जितने मिनट ही रिक्वायर्ड है, 20-25 मिनट, ये अच्छे हैं आपके लिए। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप एक स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि हाँ मतलब ये वाला छोड़ना है, इसको तो देखना ही नहीं है। और एक केस स्टडी छोड़ने का मतलब मैं बताऊँ आपको, कम से कम 4-5 पन्ने तो छोड़ देंगे आप पेपर के, तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा रिलैक्सिंग फील होगा कि हाँ ये तो मेरे को कन्फ्यूज ही नहीं होना है। नेक्स्ट में सीक्वेंस डिसाइड कर लेंगे आपकी, हाँ इसी सीक्वेंस में चलूँगा आगे के पेपर में, तो आप बहुत स्ट्रक्चर्ड रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, 15 मिनट में ना हो तो 10 मिनट एक्स्ट्रा देके प्लीज़ ये वाला काम आप पेपर में ज़रूर से करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आप ये डिसाइड कर चुके हैं, इतनी बात हो चुकी है। अब अपन मेन आगे जब हम केस स्टडी हैंडल करें, तब कैसे हैंडल करें, तब क्या करना है, तभी मैंने एक अलग से वीडियो डाली है कि आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं, वो पर्टिकुलरली एमसीक्यू के लिए है। लेकिन उसमें से कुछ रेलिवेंट बातें हैं जो यहाँ भी अप्लाई होती है कि पहले कभी भी आपको केस स्टडी पूरी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इररेलेवेंट बातें भी बहुत सारी लिखी हुई होती है, और आपकी मतलब इतने ज़्यादा पेज कवर हो जाएंगे कि आप बस खो जाओगे उसको पढ़ते पढ़ते, मतलब पता तो है नहीं आप कहाँ जाना है, तो वो चीज़ तो छोड़ दो, वो तो करनी ही नहीं अपन को इस पेपर में भी। पहले आप जो भी केस स्टडी कर रहे हो उसके फिर से आप सबसे पहले एमसीक्यू देख लो, 2 या 3 तो आपको ऐसे आ जाएंगे, बाकी के बचे 2 या 3 आपको पता चल जाएगा किधर है, आप उनको ढूंढ सकते हो फटाफट से, या फिर आपको याद आ रहे हैं केस स्टडी में से देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको पहले वो क्वेश्चन देखना है, उसके पहले आपको जो डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं वो डायरेक्ट कर लो। इसके बाद में जब आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका माइंड डायरेक्ट उस डायरेक्शन में काम करेगा जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है। व्हेन यू ऑलरेडी नो द क्वेश्चन, तो आप एबल होंगे कि आप केस स्टडी में डायरेक्ट उसी रेलिवेंट पैराग्राफ पे या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पे जंप करें, ठीक है। डायरेक्शन उसी में चलता है, फिर अपना दिमाग उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो आप ये वाली चीज़ ट्राई करके देखो, आप हमेशा उल्टा चलो, जब भी केस स्टडी आपको हैंडल करनी है उल्टा चलो। ये वाली चीज़ करेंगे तो आप काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करेंगे, एक्स्ट्रा जो भी मतलब अननेसेसरी टाइम लग रहा है फालतू की बातें पढ़ने में, वो आपका बच जाएगा। और दूसरी बात, पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि आप अल्टीमेटली करने तो क्वेश्चन ही सॉल्व है ना, केस स्टडी पढ़ के तो कुछ करना नहीं है वहाँ पे। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम अलोकेशन चलता रहेगा, ठीक है। अब आपने ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी, ये आपको फॉलो करनी है। अब इसमें नेक्स्ट है कि कई बार क्या होता है, जैसे हम मान लो 3 डिस्क्रिप्टिव दिए हुए हैं, एमसीक्यू का तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि वो तो ओएमआर में फिल करना है डायरेक्ट। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या है, तो मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है, फर्स्ट आता है, थर्ड आता है, सेकंड नहीं आ रहा है, या फिर सेकंड ढूंढना है बुक में से, है ना, तो फर्स्ट कर लो। सेकंड अगर आपको पता है एग्जैक्टली बुक में कहाँ है, ढूंढ के फटाफट से कर लो, तब तो ये वाली चीज़ ठीक है। लेकिन नहीं पता है, इतना ग्रिप नहीं है अपन को, 2 क्वेश्चन तो अच्छे से आते हैं, 1 नहीं आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो, स्पेस छोड़ के फिर आगे आप थर्ड कर लो। और क्योंकि आपको पता तो रहता है कितने स्पेस में क्वेश्चन हो जाएगा, स्पेस छोड़ो, पीटीओ लिखो और आगे क्वेश्चन कर लो, आगे केस स्टडीज़ कर लो। लास्ट में जब टाइम बचे तब वापस आके उसको बुक में से ढूंढना। उसी टाइम बुक में घुसे पड़े रहोगे ना, तो आगे की केस स्टडी जो खुद को आते हैं, खुद से आते हैं, फटाफट 1-1 मिनट में होने वाले हैं, एमसीक्यू है, 5-5-10 मिनट में डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं, आपको बुक में एग्जैक्टली पता है कहाँ पे है, वो वाली चीज़ें छूट जाती है। और वो कभी नहीं छूटनी चाहिए। जो नहीं आता है वो तो वैसे भी नहीं आ रहा था ना, वो छूट भी जाए तो इतना दुख नहीं होगा जितना जो आता है वो छूटता है तो होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको हमेशा फॉलो करनी है। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पता है कहाँ पे है, बुक में कहाँ पे है, खुद को भी नहीं आता, तो उसके लिए स्पेस छोड़ के पहले जो आते हैं वो सब करो, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको करनी है। और एमसीक्यू के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। आप जब एमसीक्यू कर रहे हैं, मान लो 3 आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, और एमसीक्यू ढूंढना बुक में से इतना आसान नहीं है यार। एक लाइन के ऊपर बेस्ड बात पूछी होती है, वो लाइन एग्जैक्टली पता थोड़ी ना होती है कहाँ पे। कई बार ऐसे दिमाग बताता है कि हाँ है पता मुझे, पर मिलती नहीं है, तो उसको ढूंढने मत बैठो यार। 1-2 नंबर के लिए आप
आगे का पूरा पेपर बाकी पड़ा और उसको ढूंढने बैठ गए तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दोगे। उनको छोड़ दो, आप पेपर में छोटा मार्क कर लो कि बाद में देखेंगे, पहले बाकी सब कुछ कर लो, ठीक है, जो आता है वो सब कुछ कर लो। लास्ट में उन 1-2 नंबर के MCQ या जो डिस्क्रिप्टिव आपने छोड़े 3-4 नंबर के, लास्ट में उन सबको ढूंढो। बुक में से ढूंढने वाला काम है ना, वो लास्ट में करो, जो आपको नहीं पता है कहाँ पे है। जो पता है एग्जैक्टली बुक में कहाँ है वो तो कर लो, जो नहीं पता है वो लास्ट में ढूंढो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कभी भी पेपर जो आता है वो कभी नहीं छूटेगा, जो पता है बुक में कहाँ है वो कभी नहीं छूटेगा। छूटेगा इन केस तो ऐसा ही छूटेगा जो पता ही नहीं था। तो ये सब चीज़ें लास्ट में करनी है। और अगर आप जैसे मैं बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में चलोगे तो आपके पास डेफिनेटली लास्ट में मतलब 20 मिनट आधे घंटा बच जाता है, डेफिनेटली बचेगा। 10 मिनट ही बच्चों पर बचेगा, तो अपन उसमें स्टेप अपन अपनी मार्किंग के लिए दौड़ेंगे ना, उसमें अपन माथापच्ची करेंगे कि हमको क्या करना है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये सब आप अप्लाई करना। लेकिन हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं जो मैंने बातें बोली सीधे जाके डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई कर दोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन की केस स्टडीज़ खुद से सॉल्व करनी है। ICAI ने भी बहुत सारी केस स्टडी दी है, CA सीरीज़ भी आपको बहुत सारी केस स्टडी देगा। आप उसमें से चाहे पूरी नहीं करनी है, जितनी आपको आपके पास टाइम एलोकेटेड है इस सब्जेक्ट के लिए, अगर अभी तक नहीं किए तो पक्का से करना। और इस प्रोसेस से तो अभी तक कर भी चुके हैं, तो इस प्रोसेस से जो मैंने बताया उससे करके देखना, 3, 4, 5 केस स्टडीज आप करके देखना, तो आपको पता चलेगा कितना टाइम सेव होता है ये प्रोसेस से अपन पेपर करते हैं। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन का पेपर ओपन बुक है, पेपर ऑलरेडी लेंथी है, आपको पता है टैक्सेशन वैसे ही लेंथी है, पेपर ऑलरेडी लेंथी है, ओपन बुक होने से और चैलेंजिंग हो गया है, तो इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट बात और ऐड करूँगी, प्लीज़ ट्राई करो कि इस पर्टिकुलर पेपर का मॉक टेस्ट आप दे दो, अभी तक नहीं दिया तो भी दे दो, और पूरा एकदम तमीज़ से एकदम आप 4 घंटे लेके 2 से 6 वाला पूरा एकदम टाइम लेके, जो बुक्स आप वहाँ लेके जाने वाले हैं वो अब तक डिसाइड हो चुकी होगी, वो सब बुक्स लेके साथ में बैठ के पूरा एकदम पेपर जैसे एग्ज़ाम में लिखते हैं ना वैसे देख के देखो, ये वाला पेपर पक्का देख के देखना, ताकि एग्ज़ाम में वो कन्फ्यूज़न, वो डर नहीं हो, वहाँ पे बुक्स में उलझे ना रह जाओ। तो पहले से आपको फील लेना पड़ेगा इस पेपर का। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको वहाँ पे 4 घंटे काफ़ी काम रहना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पेपर में, क्योंकि आप मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ इसी में कन्फ्यूज़ रह जाओ, पूरा बुक्स में ढूंढते रह जाओ, काफ़ी काम रह के शांति से सोचना होगा, ठीक है, इस पेपर के लिए। ये सब बातें इंपॉर्टेंट थी इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए। और अगर आपको और कोई भी डाउट हो इस सब्जेक्ट के लिए तो आप कमेंट करके बता दो, हम आपके सारे डाउट क्लियर करने ट्राई करेंगे, आपसे बात कनेक्ट करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।